रत्नाकर भाई ने, कांग्रेस ने आर्टिकल 25 का उल्लेख किया, कहा धर्म की प्रैक्टिसेस की आजादी है भारत के सम। जी हां, जब नेहरू ला रहे थे हिंदू कोड बिल, तब भी संविधान का ये अनुच्छेद लागू था इस मुल्क में। जब इस मुल्क की 90% आबादी के धार्मिक रीति रिवाजों पर कानून थोपा जा रहा था। मैं उसके गलत सही की बहस में नहीं जा रहा, मैं तर्क के लिए तर्क दे रहा हूं। तब कांग्रेस कहां थी? तब उसको अनुच्छेद 25 नहीं दिखाई दिया। अरे तर्क तो मजबूत लाओ भाई मेरे, लचर तर्क लाओगे फिर कहोगे लो। ऐसा तर्क लाओ जो कटे नहीं तीनों लोकों में, आकाश पाताल पृथ्वी कहीं नहीं कटे, ऐसा तर्क तो लाओ। ये तर्क तो उड़ गया। 5000 साल की रवायतें थीं, कानून बना दिया ना, तब 25 नहीं था। गजब बात है। आप एक तरफ कहते हो कि ये लाते क्यों नहीं है, हमारी नाराजगी इसलिए, जब वो कहते हम ला रहे हैं तो करे ला क्यों रहे हैं। गजब बात है। सास बहू से कहे कि आटा गूंथते पे हिलती क्यों है। अरे मैं आटा गूंथेगी तो हिलेगी ना। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तीसरी बात कही गई कि कब लाएं, इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब करें, यह उनने जनसंघ से तो पूछा नहीं था। उनका एजेंडा, उनका मन जब आया तो किया। इमरजेंसी कब लगाए, कांग्रेसियों से भी नहीं पूछा था। प्रीवी पर्स कब बंद करना है, किस दिन अचानक करना है, उन्होंने किसी से पूछा नहीं। एजेंडा तो नेता खुद ही चुनेगा ना समय, कि वो भी आपसे पूछेगा। जवाहरलाल नेहरू, मैंने इसीलिए एक उतना बड़ा उदाहरण दे दिया, नेहरू पहले प्रधानमंत्री भारत के। मुझे बता दीजिए कि संविधान सभा में इस पर बहस हुई थी क्या कि हिंदू कोड बिल लाएंगे? नहीं ना। और आपने छद्म भरोसा दिया पार्लियामेंट को। उस समय हिंदू महासभा के जो सांसद थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया था। उस विरोध को शांत करने के लिए पंडित जी ने वचन दे दिया। उनसे पूछा गया, बाद में एक विदेशी पत्रकार ने इंटरव्यू लिया रावत जी उनका, तो जवाहरलाल जी ने कहा, मैं उस देश में प्रधानमंत्री हूं जहां के मुसलमान ये स्वीकार नहीं करेंगे, हिंदू स्वीकार कर सकते थे इसलिए मैंने कर दिया, मैं वहां नहीं कर सकता। अच्छा, हिंदू से पूछने की जरूरत नहीं। पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार हासिल होगा, यह कानून बना ना, पहले तो नहीं था, स्वीकार किया ना। यही बात हम कह रहे हैं कि उधर भी लागू हो जाए, उधर की बिटिया भी बिटिया है तो तकलीफ है। बोले ना उधर की नहीं करो। मैं उस बहस में नहीं जाता कि वो कानून इतनी जल्दी में क्यों लाया गया था, उस वक्त क्या परिस्थिति थी देश की, उसके बहस में नहीं जा रहा, वो तर्क ठीक नहीं है। लेकिन इशारा करके छोड़ रहा हूं, जो लोग गूगल सर्च करेंगे टाइमिंग को लेके, प्रशांत जी, उनको पता लग जाएगा वो टाइमिंग क्या थी जब नेहरू जी बिल लेकर आए थे, उत्तराधिकार वाला बेटी का, है ना। स्वीकार किया ना भारत में। ये बकरी, भेड़ बकरी थी आबादी, भारत की 90% आबादी भेड़ बकरी थी कि चल जैसे हाँक दो। अब बड़ा तंज हो रहा है कि अच्छा आप किसी हिमाकत करेंगे। अरे मैं 50 लाख आदमी से पूछा और किसी को रोका नहीं चिट्ठी लिखने से। लिखते चिट्ठी देते। कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिला, 12 करोड़ आदमी चिट्ठी लिखवाते भेजती विधि आयोग को, अगर उसके कहने से चिट्ठी लिखते वो लोग तो नहीं ना। ठीक है, राजकुमारी ऐसे होगी ना। फिर कहा जा रहा है कि मुसलमान की बात क्यों की जा रही। कोई मुसलमान की बात नहीं कर रहा।
जब महमूद मदनी और अरशद मदनी इसके खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं तो हमको सोचना पड़ता है कि ये क्या मसला मुसलमान का ही है। फजील भाई के संज्ञान के लिए कहूंगा, कोई मुसलमान की बात नहीं कर रहा। और मेरी बात लिख लीजिए, जब ये कानून आएगा, इसी वर्ष आएगा, इसी वर्ष आएगा, किसी को जानकारी हो नहीं हो, मुझे है, उत्तराखंड में इसी वर्ष ये ये विधेयक कानून बन जाएगा। जानकारी रख लो, सबकी सेहत के लिए अच्छा है। उसमें मुसलमान शब्द नहीं लिखा होगा, एम नहीं लिखा होगा। ये एम बाई यूपी में चलता होगा, वहां एम नहीं लिखा होगा। झंझट खत्म, काय को तकलीफ में हो भाई सब लोग। और 370 में मुसलमान कहां लिखा है? फिर ये क्यों कहा गया कि हिंदुस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी? वहां कोको कोला तक नहीं बहा किसी का, चाय तक नहीं छलकी। झुट मुट का ड्रामा फैलाए थे सब लोग कि कश्मीर में लहूलुहान हो जाएगा कश्मीर। अरे गजब करते हो, कुछ नहीं हुआ कसम से, किसी गाड़ी का शीशा नहीं टूटा, सब सीधे चल रहे। कहा कि झंडा उठाने, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा राज्य की, कश्मीर में याद रहे, कश्मीर में कि कोई तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं बचेगा। उनकी जानकारी के लिए बता दूं रावत साहब का, कई दशकों बाद भारत की पुण्य भूमि शारदा पीठ पर दीपावली मनाई गई इस बार। क्या जो ये कह रहे थे यहां खून की नदियां बह जाएंगी, वहां टमाटर केचप भी नहीं बहा कि लाल दूषित दिख जाता। मां शारदा के मंदिर में दीपावली का दीपक जरूर जला। इससे तकलीफ है क्या? इससे समस्या है क्या? इसका मतलब रस्सी का सांप बना खेल रहे थे गुरु। वाह वाह वाह, करे ना उधर मत जाना। बोले क्यों? बोले उधर सांप है। हो सकता है सरकारें डर जाती हो ये सुन के कि खून की नदियां बह जाएंगी, उन्हें साला नदियों में खून ही खून हो जाएगा तो क्या करेंगे। कुछ नहीं हुआ, पान की पीक बराबर भी खून नहीं बहा। मैं कश्मीर के लोगों को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भारत के नेताओं से ज्यादा समझदारी का परिचय दिया। सामान्य लोगों ने वो जान गए कि भैया 370 हटने से हमको क्या तकलीफ है। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। राम मंदिर का भी विषय था। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस पर लगता है कि इनको आंतरिक मीटिंगों का दौर बढ़ाना चाहिए टीबी के बजाय। जैसे उन्होंने कहा कि राम मंदिर धार्मिक विषय नहीं है। कौन कहता धार्मिक? आपने कहा कि वो तो मोदी के भरोसे थोड़ी नहीं बनना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ओके, अभी कमलनाथ जी बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि वो किसी की नहीं मानते, आला कमान की। वही आला है, वही कमान है मध्य प्रदेश में। उनने कहा कि भाई राम मंदिर का क्रेडिट थोड़ा हमको भी दो, 30% कांग्रेस को भी। पत्रकारों ने पूछा कैसे भैया? बोले ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, जबकि कागज कहता है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश से ताला खुला था। वहां कोर्ट का आदेश राजीव गांधी के खाते में चला गया, यहां कोर्ट का आदेश मोदी के खाते में नहीं जाएगा। एक लाइन तो तय कर लो भैया। और रत्नाकर भाई, राम तो सबके हैं। एक दोने में फूल लीजिए ताजे, बतासा लीजिए, एक अगर धूप बत्ती लीजिए, जाके दर्शन करें कांग्रेस के अध्यक्ष को। रोक है? कमलनाथ जी क्रेडिट मांग रहे थे राम मंदिर पर, राम मंदिर के दर्शन कर आते, क्रेडिट अपने आप मिल जाता। नहीं, अब ऐसे क्रेडिट कैसे मिलेगा बिना गए आए? कहीं तो जाना पड़ेगा ना मित्र। नहीं, ये मसला है। और मैं कहूंगा कि आज के दौर में कहा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की, अरे रवायतों की आजादी, संविधान का उल्लेख हो रहा है। दुनिया के दूसरे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क, रत्नाकर भाई के संज्ञान के लिए कहूंगा, दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक मुल्क जो सेकुलर हैं, हमारे ही कदकाठी के, वहां एक ही कानून लागू है। वहां शरीयत नहीं है,
वहां भी तो है ना शरीयत, वहां भी तो शरीयत के मानने वाले हैं। वो सब सीधे क्यों चलते हैं? अमेरिका में सीधे क्यों चलते हैं? बर्तानिया में सीधे क्यों चलते हैं? चलते हैं ना। वहां लफड़ा नहीं, लफड़ा यही होगा तो क्यों होगा भाई? अमेरिका में भी तो दुनिया के तमाम धर्मों के मानने वाले हैं ना, लेकिन वह कानून अपना नहीं चला सकते। कानून अमेरिका ही का चलेगा। रत्नाकर जी, वो भी पुराना लोकतंत्र है और धर्मनिरपेक्ष है। नहीं, ब्रिटेन में भी यही नियम है। नमाज पढ़ने की आजादी, आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की आजादी क्या, लेकिन बाकी कानून एक से चलेंगे। ये हलाला मलाला नहीं हो सकता। फिर वहां पुलिस बंद कर देगी, जेल में डाल देगी, लट्टा लग मारेगी। नहीं, अब है, बना दिया उनने कानून। अब आप बताओ, सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के, कोई आपने धरना प्रदर्शन देखा कि भाई अमेरिका में हलाला खोलो? कोई कहीं आपने देखा, कहीं ट्विटर पर फेसबुक पे आया हो कि 1000 2000 10,000 आदमी निकल पड़े हैं, बोले बाइडन हलाला खोलो, बाइडन हलाला खोलो? नहीं ना। जानते हैं कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना, कानून से चलना भैया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे पारसी, ईसाई। इसमें क्या समस्या है? केवल मुसलमानों के लिए ये बिल आ रहा है, ये दुष्प्रचार क्यों? ये भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए बिल आ रहा है। आपने पार्शलिटी की थी जब पंडित जी ये हिंदू कोड बिल लाए थे, उसी झटके में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं ले आए? क्या समस्या थी? टाइपिस्ट नहीं था। जिसने हिंदू कोड बिल टाइप किया वही वकील मिलके इसको टाइप कर देता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। नहीं किया। अब उसके पीछे मुझे बताने की जरूरत है कि क्यों नहीं किया था मित्र? वो तो इतिहास में दर्ज है कि क्यों नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं इसका स्वागत होना चाहिए, मुसलमानों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। हम मुस्लिम लोगों से कहेंगे किसी बेटी, अब बेटी के बाप की नजर से इस बिल पर सोचिएगा, पुरुषवादी वर्चस्ववादी मानसिकता से नहीं। आपकी बेटी हलाला मलाला से मुक्त हो, आपकी बेटी को संपत्ति में अधिकार हो, आपकी बेटी को संतान गोद लेने का अधिकार मिले, ये खराब बात है क्या? 10 तरीके से शादी नहीं हो, एक तरीके से हो जिसका कानूनी प्रमाण हो, ताकि बेटी को संकट में डाल के कोई भाग नहीं पाए, ये गलत बात है क्या? मैं सारे मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि पिता और भाई बनकर सोचिए, शौहर बनकर सारा खेल खेलने की कोशिश मत करिए, वो रास्ता खराब है। बाप और भाई बनकर सोचिए, आप इस बिल के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, इस बिल का परचम लहराएंगे। एक बार बाप और भाई की नजर से सोच के देख लीजिएगा। ट्रिपल तलाक पर भी बहुत हल्ला हुआ था, कहा था कायनात पलट जाएगी। क्या हुआ? मतलब दाल में नमक ज्यादा रत्नाकर भाई, तो लड़की हमारे मायके आके गिरी, आके 4 बच्चों को लेके बोले शौहर ने तलाक दे दिया। गजबे तमाशा था। और उसके बाद फिर कोई समझदार आदमी से पूछो तो वो कहता था संविधान का अनुच्छेद 25 पढ़िए, इसमें ऐसे ही चलेगा। ना जी, कोई अनुच्छेद हो ऐसे सारे छेद बंद करो, उनमें एमसी लगाओ। जो नारी के सम्मान के खिलाफ जाते हो, नारी की स्वाभिमान के विरुद्ध जाते हो, वो सारे कानून संविधान के अनुच्छेद हो तो, और चाहे कानून हो, उनको खंडित करिए, एबॉलिश किया जाना चाहिए। एक विज्ञापन देख लीजिए। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है। स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। मैं हिंदू कोड बिल के भी पक्ष में था। मैंने जब बाद में उस समय की स्थिति परिस्थिति का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि ठीक है, हिंदू कोड बिल आना चाहिए था। सती प्रथा पर कानून आया, मैं उसके पक्ष में। विधवा विवाह पर कानून आया, उसके पक्ष में।
बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार हिंदुओं में उसके पक्ष में। वैसे ही मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हूं, किसी को अच्छा लगे या खराब लगे। ट्रिपल तलाक कानून जब बन रहा था तो मैंने तमाम बहसें की उस मुद्दे पर। मैं हर बार अपने पैनल में आए मुस्लिम मित्रों से, भाइयों से कहता था, भाई शौहर बनकर मत सोचिए, केवल बाप और भाई बनकर सोचिए, आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। वैसे ही मैं कहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भारत भर के पुरुषों को पिता और भाई बनकर सोचना चाहिए, ताकि महिला के सम्मान को हम कानूनी तौर पर सुरक्षित कर सकें, संरक्षित कर सकें। धन्यवाद।